नमस्कार और हमको इतना सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। जो सभा में उपस्थित हुए वो लोगों को प्रथम हम हमारा धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि सुनने वाला नहीं तो बोलने वाला का कुछ काम नहीं। और ये मंच पे विराजमान इतना महनीय लोग हैं। पहले बुचकेवाड़ी वाटरशेड डेवलपमेंट का मैं सर्वप्रथम उनका सरपंच आज में भी लीडर सुदाम दारे जी को हमारा नमस्कार और प्रणाम बोलता है। और जिधर भी कुछ प्रोग्राम्स अगर सक्सेसफुल होने का है, एक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक नेता का बड़ा जरूरी है। अभी हम पिछले 3 घंटे से आशा ताई को देख रहे हैं, तो सच्ची वो जयललिता टाइप एक तलाई इतना स्ट्रांग और फोर्सफुल, उसका वजह से ही काम होता है। और हम आशा ताई मैडम को भी हमारा धन्यवाद बोलते हैं। और हमारे बड़े भाई, हमारा इंस्टीट्यूट का को स्टूडेंट, और जो जैसा धावन साहब बोल रहे हैं, हम हमारे इंस्टीट्यूट छोड़ के 35 इयर्स हो गया, लेकिन अभी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि ये व्हाट्सएप का माध्यम से। और जब भी हम कुछ अच्छा चीज़ पोस्ट करते हैं तो इमीडिएटली लोगों का बड़ा एक खुशीपन महसूस होता है। जैसा हमारा नाबार्ड का चेयरमैन हो गया, जैसा साहब ने बताया था, ये एक गांव में पैदा हुआ लड़का गांव में पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर कॉलेज में गया, बाद में दिल्ली में गया स्कॉलरशिप के ऊपर। उसके बाद नाबार्ड में डायरेक्ट रिक्रूट ज्वाइन होने के बाद ये पूरा 35 साल का एक प्रस्थान में हम नाबार्ड का चेयरमैन का पद पर भी आ गया। उसके लिए मैं पहले ये भारत का संविधान का और जैसा एक इक्वालिटी एंड जस्टिस, उसके लिए हमारा धन्यवाद देता हूँ। अदरवाइज जनरली गांव का लोगों का इतना ऊंचा पोस्ट मिलना बड़ा थोड़ा मुश्किल भी रहता है, लेकिन फिर भी हमारा मेहनत से हम किया। लेकिन मेहनत के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंसी का भी एक माहौल बनता है। और मैं देखता हूँ आज का टाइम, जैसा जब से मोदी जी आ गया, मैं ये राजकीय का उपन्यास नहीं कर रहा हूँ, जैसे मोदी जी आ गया उस टाइम से वो बोलता था जो भी रिक्रूटमेंट्स, जो भी टॉप पोजीशंस होता है वो सिर्फ मेरिट के ऊपर करें, किसी पैरवीकार और मिडिलमैन होने का जरूरत नहीं। इसका वजह से जब हमारा इंटरव्यू आ गया था, हमें एक आदमी को भी हम पूछा ही नहीं, हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमको हमारा सिफारिश करो। हम इंटरव्यू गया था, हमारा इंटरव्यू 3 घंटा होता था, लेकिन फिर भी होने के बाद हमारा ये पद मिला। इसके लिए पहले हम ये भारत का संविधान, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट और ये देश का जनता को मेरा आभारी व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ फरंडे साहब, डीन फैकल्टी, और मेरा साथी, मेरा नाबार्ड का साथी है रावल जी, CGM, उषामणि, स्माइलिन, और हमारा अनेक, हमारा इंस्टीट्यूट का हमारा बहुत जूनियर है विष्णु कांबले, और ये जो साइंटिस्ट इधर हो गया था जो मौजूद हुआ, गोरंटीवार जी, डॉक्टर अत्रे जी एंड टीम, एंड आल्सो ई इनोवेशन का टीम, इसको सबको मेरा प्रणाम है। क्योंकि मैं बहुत सा स्टेटों में काम किया और बहुत सा देश भी देखा है, और एग्रीकल्चर हर एक जगह में अलग अलग सा विध से होता है। क्योंकि मेरा गांव पिछले 170 साल से इरिगेशन है। 1850 से हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट बन गया था कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर। 170 साल से हमारी इरिगेशन है। तो और मेरा मम्मी को अगर ऐसा कुछ होता है, अगर गांव में पानी नहीं रहता, उसको यकीन भी नहीं होता है, क्योंकि वो पैदावार सिर्फ ऐसा पानी में ही पैदा होती है, वैसा होता है। लेकिन जब हम हमारा प्रस्थान ये नाबार्ड का माध्यम से या ऐसे किधर से शुरू होता, हम बहुत सा गाँव में हर एक स्टेट में घूमता था। इसीलिए
जब हमारा पुणे का प्रोग्राम तय हो गया, लोग सोचा था पहले नाबार्ड का चेयरमैन हो गया तो वो सुबह आके शाम जाएंगे। मैंने बोला नहीं है, मैं गांव में जाके देखना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसका वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो अगर ये चीज़ हमें पता नहीं चलता तो हम दूसरा जगह जाके किधर हम बोल सकते हैं। और हमारा इंटरेक्शन ऐसा होता है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके फाइनेंस मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर से विस्तार से एक टू एक भी हम बात करते हैं, लेकिन जब उनसे बात करने का टाइम है हमको ऐसा एक नॉलेज का भी बड़ा जरूरी है। तो जब हम ये बुचकावाड़ी का ये बोल दिया तो हम बोला था हम तुरंत जाएंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है क्या। और इधर आने के बाद हमें इतना खुशी मिल गई, इतना बढ़िया काम। और इसमें नाबार्ड एक सेंटर पीस, क्योंकि उसका वजह से हमको और भी खुशी दुगना हो गया। और इसमें पार्टनर्स लुपिन है तो हम पहले से भी बहुत जानता है, और सीताराम गुप्ता जी उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो CSR देखते हैं, वो इतना बढ़िया एक आदमी है। एक्चुअली आप उनको सुनने से आपको मज़ा आता है, क्योंकि सोसाइटी से हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं वापस, उसके लिए एक्चुअली लुपिन का इतना बड़ा पैमाने से दे डू द क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। तो दूसरा जगह दूसरा कंपनीज भी कर रहा है, लेकिन नाबार्ड एक ऐसा संस्था है, ये हम किसी से कुछ लेता ही नहीं है लेकिन हम सिर्फ देता ही है। और हमारा संस्था जब शुरू हो गया था 1982 में, सिर्फ 4000 करोड़ का बैलेंस शीट थे। आज का दिन 5,80,000 करोड़ तक पहुंच गया। और ये करते के टाइम हम प्रॉफिट कमाता है, लेकिन हम जितना भी प्रॉफिट कमाता है वो सब फिर अगेन ऐसा चीज़ों में वापस देता रहता है। वाटरशेड हो, ट्राइबल डेवलपमेंट हो, और मे भी बैंकों का उन्नति के लिए उसकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी चीज़ अगर आप देख लिया तो इंडिया में हम जितना इसमें नॉन फार्म सेक्टर इधर है तो हम एक देखा है तो एक नॉन फार्म सेक्टर का इनोवेशंस थोड़ा कम है, क्योंकि इधर इतना लोग है तो फार्मर्स भी है और फार्मर का महिला भी है, महिला का अपना एक स्किल सेट्स होता है, तो उसको हम अगर यूज़ करने का है तो उससे एक में भी ऐसा कुछ चीज़ कर सकते हैं, उससे कौन सा चीज़ वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे हम फ़ायदा भी और उनके लिए उनका फ़ायदा के लिए भी हम उसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक नॉन फार्म सेक्टर वो FDD करके है, उसका माध्यम से भी हम बहुत सा स्कीम्स है हम देता ही रहता है ग्रांट्स। और ये सब देखने के बाद हमें लगता है जिधर भी प्रगति होने का है तो एक इकट्ठापन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिधर डिवीज़न होता है उधर काम नहीं होता है। ये हमें मालूम नहीं, हर बार बोलते हैं लोग अखंड भारत अखंड भारत। अगर अखंड भारत होता तो शायद हम ये अरबों करोड़ जो पाकिस्तान के खिलाफ खर्चा कर रहे हैं सब शायद बचता था। सेम थिंग अगर गांव में सब लोग एक दूसरे से लड़ गया तो सबका पैसा कोर्ट का वकील लेता है, लेकिन गांव सब कंगाल होते हैं। और ये आशा था इसे पिछले 3 घंटे से सुन रहे हैं, ये गांव में ना झंझट है ना इलेक्शन है ना कुछ भी है और सब लोग इकट्ठा है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। क्योंकि हम जब भी ये वाटरशेड का प्रोग्राम करते हैं हम हर एक बार यही बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस खड़ा करने का वो इंस्टीट्यूशंस का एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रूप से उसको देखना है। तो अगर एक लोकतांत्रिक रूप में देखने तो लीडरशिप शुड बी अबव एनी काइंड ऑफ ए पार्टिजान एटीट्यूड। तो वो इश्यू में मुझे लगता है इधर का लीडरशिप बहुत बढ़िया है, इसका वजह से ये काम हो गया। और उसके बाद जब हम देखे थे, क्योंकि ये एक जैसा एक परिणाम में भी अदरवाइज चेंजेस कैसा आता है, हम बहुत सा स्टेटों में काम किया और खासकर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी काम किया। बहुत सा लोग शायद देखा नहीं होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड जब हमारा पोस्टिंग हुआ था सब लोग बोला था तुमको काला पानी में भेज रहा है। मैंने बोला हम पहले से कितना गोरा है अभी उधर जाके काला हो गया। तो लेकिन उधर गया तो मुझे ऐसा लगा शायद दुनिया में जन्नत है तो अंडमान है। उधर 580 आइलैंड्स रहता है, उसमें सिर्फ 35 आइलैंड्स में ही लोग रहता है और वो आइलैंड्स में एग्रीकल्चर के एक अनोखा तरीका होता है उसमें। तो
उधर जाने के बाद जैसा धावन साहब बोले था, हम सब एक प्रीमियर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, लेकिन आइलैंड एग्रीकल्चर के बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इट वाज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन। लेकिन उधर जाने के बाद हर एक चीज़ अगर आप निश्चित रूप से देख लिया तो आपको लगता है एक्चुअली हम जो पढ़ा था उसमें थोड़ा डिविएशन है। क्योंकि जैसा अभी हमारा आम का क्रॉप, पूरा इंडिया में आम का फ्लावरिंग होता है नवंबर दिसंबर में, और फल आता है अप्रैल में से शुरू होकर जून जुलाई तक। वो टाइम में रेस्ट ऑफ इंडिया में मानसून का बारिश नहीं होता है, उसका वजह से आम का फल बहुत बढ़िया होता है, और समर में इतना गर्मी होने के बाद वजह से उसका मीठापन भी बढ़ जाता है। लेकिन अंडमान का एक खासियत है, अप्रैल फर्स्ट वीक से बारिश शुरू हो, एक प्री मानसून शोर, जब मानसून इंडिया केरला कोस्ट के हिट करने के पहले 2 ब्रांचेस टुकड़े होके प्री मानसून शोर अंडमान में होता रहता है। उसका वजह से उधर आम को देखे था बिल्कुल वो पैंट का जैसा काला दिखता है आम। वो काला आम नहीं है, लेकिन आम काला होता है क्योंकि उसके ऊपर फंगस पड़ते हैं। उसका वजह से जब हम ये वाड़ी प्रोजेक्ट पूरा इंडिया में कर रहे थे तो नाबार्ड वाला बता वाड़ी मीन्स आम है, वाड़ी मीन्स कैश्यू है, नथिंग एल्स। मैं उधर जाने के बाद वाड़ी मीन्स आम क्यों है, मैं इसीलिए पूछ रहा था वाड़ी मीन्स आम क्यों है, क्योंकि इधर आम का कुछ फायदा ही नहीं है। तो इसका वजह से हम नारियल, सुपारी, केला और उधर इवन हमारा ये कौन सा ये दालचीनी ये सब होता है, हम सब ये सब इसमें डालेंगे, क्योंकि जो जिधर जो पैदा होता है, जो मुनाफा होता है उसका करेंगे। उसका वजह से हमारा वाड़ी उधर कर दिया। अभी आप उधर हमको लोग बेचता रहता है, आप जैसा ये 50,000 वाड़ी के में फ्री में दिया था, उसके बाद हम लगाया। आज का दिन हम हर साल 1 लाख से 2 लाख तक मुनाफा कमा रहे हैं विदाउट डूइंग। तो मुझे लगता है हर एक जगह एक एग्रो क्लाइमेट, हर एक जगह का एक डिफरेंस होता है, उसका वजह से ही हमारा प्रोग्राम्स वी हैव टू टाई। तो जब ये महाराष्ट्र में देख लीजिए तो महाराष्ट्र में इतना विभिन्न प्रांत है, हर एक जगह में अलग अलग है। अगर आप कोंकण में गए तो इतना बारिश होता है, उधर ऐसा एक छोटा सा फार्म पॉइंट का नाम बोलेगा तो लोग हंस भी जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर साल 4,000-5,000 मिलीमीटर का बारिश गिरा तो उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिधर पानी का ज़रूरत होता है उधर है। और ये गांव में जैसा अभी हम इतना देखा है और सुन चुका है, अगर ये पिछले 9-10 साल में अगर इतना प्रगति हो गया, आने वाले दिनों में और भी प्रगति होता है। क्योंकि जैसा अभी हम आशा ताई को सुन रहा था जब फोटो का टाइम में, एक बार हमको अवार्ड मिला, हम उस टाइम से रेस्ट नहीं लेने का, क्योंकि अवार्ड मिला तो आज का दिन का। लेकिन आदमी भी कोरोना जैसा हमेशा के लिए जिंदा रहता है, तो इसके लिए हम हर दिन खाना पड़ता है। जैसा हम पहले एक फैकल्टी था उस टाइम बोलता था, लोग पूछता है कृष्ण भगवान किधर रहता है। आप भी भगवत गीता सुना होगा, कृष्ण भगवान को अर्जुन पूछता है, भगवान जी आप बता दीजिए आप किधर रहता है। वो बोलता है दैट मैं ना मंदिर में रहता हूँ ना इधर रहता हूँ, मैं हर एक जीवी का गट में रहता हूँ, दैट इज जीर्ण कोश में रहता हूँ। जो डाइजेस्टिव जूस हमारे पास अंदर होता है वही कृष्ण भगवान है। अभी आप देख लीजिए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है, आपको भूख नहीं लग रहा है, अगर एक दिन सडनली भगवान शंकर जी ने आ गया तो आप सबको अभी से भूख नहीं लगेंगे, तो हमको कुछ काम धंधा ही नहीं। तो इसका वजह से जब तक कृष्ण भगवान हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है तब तक हम प्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी है। जब तक हम प्रोड्यूस करने का तो हम नया नया सुविधा को सीखना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हो गया था हमारा पॉपुलेशन 30 करोड़ थे, आज उसका हम सिर्फ 100 करोड़ ऐड किया, 30 करोड़ को 130 करोड़ कर दिया। और लेकिन हमारा लैंड उतना ही है, हमारा रिसोर्सेस उतना ही है, लेकिन हमारा में एक प्रेरणा आ गया, हम कभी किसी के पास जाके हाथ नहीं डालेंगे और भीख नहीं मांगेंगे खाने के लिए। इसका वजह से ये एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, ICAR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब स्टेट्स का वजह से इतना प्रगति हो गया। आज का दिन हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम हर एक वेबिनार में, हर एक सेमिनार में बोलता है, अभी हम वो भूखेपन से अभी हम इतना मोटापन पे आ गया, और अभी का टाइम है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सपोर्ट टू दिस कंट्री। तो इसका वजह से
अभी ना बुचकावाड़ी में आने वाले दिनों में आप एक क्वालिटी कॉन्शियस, आज का दिन आप ये कर रहे हैं, अगर कल का दिन अगर आपने एक एक्सपोर्ट का ओरिएंटेशन का करने का है तो कैसा प्रोड्यूस करना है, कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस करना है, उसको कौन सा पेस्टिसाइड फंगिसाइड यूज़ करना है जिसको फार्मर्स को ये क्षति नहीं पहुंचे और उसका वजह से हमको ज़्यादा पैसा मिले। अभी आप लंदन में जाइए, एक बार हम अमेरिका में गया था, एक होल मार्ट करके एक स्टोर्स होता है जिधर पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सब मिलता है, पूरा देश विदेशों का सब मिलता है। उधर देख लिया तो 3 आम, सिर्फ 3 आम होता है 1 किलो का। उधर एक चलो वजन का भी होता है, ये 3 आम का होता है कम से कम $15। $15 मीन्स 15 × 70 रुपये कितना है, 1200 रुपये का बराबर है। और इंडिया में वही 3 आम को हम शायद 5-10 रुपये में खरीदते हैं। लेकिन अगर हम ये 1200 रुपये हमको नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम इवन 400-500 रुपये भी मिलने का है तो हम क्वालिटी कॉन्शियस होना बड़ा जरूरी। तो इसका वजह से हर एक जगह जब हम कर रहा तो एक नया टेक्निक्स, जैसा अभी हम देख रहे तो बहुत सा कुछ चीज़ हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी नया चीज़ करना भी जरूरी है। तो ये सब देखने के बाद हमें लगता है नाबार्ड जो काम कर रहा है ये बहुत बढ़िया सा रिजल्ट्स ले रहे हैं और नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सबके साथ हम और भी काम करेंगे। जैसा आप पूछा था 1 करोड़ दे दो, हम 1 करोड़ देने का बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को हम 1000 करोड़ देता है। लेकिन ये चीज़ हम सुन चुका है, हम अभी कुछ आश्वासन नहीं दे सकते, देखेंगे कैसा हम इसको फिट कर सकते हैं, देखेंगे। लेकिन जैसा आप बताया था तो धूप काल में अगर आपके पास सिंचाई का सुविधा है तो शायद एक ऐसा क्रॉप हो जाए, क्योंकि समर क्रॉप में वेजिटेबल्स अगर ग्रो कर दिया तो बहुत सा फायदा भी होता है। तो देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन आप वो ट्यूब आप पाइपलाइन आया नया है, लेकिन आपका छवि नहीं छोड़ने का, आप आपका काम करते रहने का, और हमारे तरफ से हम और क्या कर सकते तो हम देखते ही हम करेंगे, तो उस पर कुछ शक की बात ही नहीं। और मैं अंत में यही बोलना चाहता हूँ, ये जैसा हम बताया था भूख निरंतर है, प्रगति निरंतर है और टेक्नोलॉजी निरंतर चेंज होता रहता है। तो चेंज के साथ साथ हम भी चेंज होना बड़ा जरूरी है। ये ऐसा नहीं हमारा बाबा आदम जमाने के टाइम में हमने वैसा किया इसका वजह से ये है, उसका वजह से कुछ भी नहीं होता है। तो नया नया टेक्निक्स आ गया तो नया टेक्निक्स को अपनाना, नया टेक्निक से करना। अभी हम देखा था ये सॉइल प्रोब से डायरेक्टली IoT, उसका वजह से बहुत फ़ायदा होता है। हम अभी वही सोच रहा था अगर ये ऐसा एक्सपेरिमेंट पूरा इंडिया में हम लेके जा सकते हैं और कितना खर्चे से कितना इकनॉमी का वजह से ले सकते हैं ना। ये सब चीज़ जिधर जिधर हम फील्ड में देखता है उसको हम इम्बाइब करता है, उसके बाद वो सब लेके दूसरा जगह भी जाके कुछ करता है। तो इसके साथ मुझे लगता है ये गांव में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो बुचकावाड़ी में क्यों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते? तो है तो वो बढ़िया है और उसको भी देन ये करना है। तो अभी नया भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से आ रहा है। और एक खुशी का बात है, इंडिया में अभी तक कभी एक क्रेडिट गारंटी कृषि का इसमें हुआ ही नहीं, लेकिन पहले बार नाबार्ड ने एक क्रेडिट गारंटी फंड शुरू कर दिया और हम पिछले परसों का दिन हमने उसका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर दिया। इसका वजह से जो भी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन 2 करोड़ तक बैंक से कर्ज लेता है उसको 75% तक क्रेडिट गारंटी देता है और उसका कर्ज अगर 1 करोड़ तक है तो 85% तक देता है। इसका वजह से फार्मर का मुनाफा उससे भी बैंकर का बहुत ये होता है, तसल्ली होता है, क्योंकि मैं पैसा दिया, जनरली फार्मर्स पे करता है, अगर वो सिचुएशन बेकार हो के अगर वो पे नहीं कर दिया तो मेरा पैसा वापस आता है क्रेडिट कार्ड की वजह से। तो ये भी एक नाबार्ड का वजह से हमने इतना बैट किया गवर्नमेंट से और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीड नाबार्ड कैन डू दिस। तो ये आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ भी हो सकता है। तो हम जैसा हम बताया था, हम किसानी से भी हम इधर तक आ गया। इसीलिए जब भी हम खेती को किसानों को देखता है हम सोचता है मुझे वो किसान में देखता है। इसका वजह से लगता है हम और भी कुछ करने का है। तो जो हमारा
दरमियान में है, हम ये सब करेंगे और हमारा इसमें कैपेसिटी में जो है, जो दे सकते हैं तो वो देंगे। और इसके साथ साथ हमारा रीजनल ऑफिस पुणे और हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इधर जो अटैच है, वो सब आपको हमेशा अपना ये हेल्प देता ही रहता है। सो इसके साथ हम आप सबको और एक बार आभारी प्रकट करके धन्यवाद।